श्री कृष्ण दोस्तों, मित्रों, भक्तों और संतों, पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप एक दिव्य स्थान का दर्शन करेंगे जो राम जी ने स्थापित किया था। राम जी नर्मदा के किनारे मार्कंडेय ऋषि आश्रम आए और ओझ गांव में यज्ञ करके शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नामकरण रामेश्वरम शिवलिंग किया गया। तो अब आप रामेश्वरम शिवलिंग का, ओझ गांव का और मार्कंडेय ऋषि की तपस्स्थली का दर्शन करें। चलते हैं, वीडियो देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। इस समय मैं नर्मदा के किनारे ओझ गांव में खड़ा हूं और ओझ गांव में रामेश्वरम तीर्थ है जो अभी आप दर्शन करेंगे। मैं ऊपर चल रहा हूं और ये सामने ऊपर जो दिख रहा है ये रामेश्वरम तीर्थ है और ये आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ माता जी का मंदिर है, श्री अम्बे माता जी। श्री अम्बे माता जी, तो ये अम्बे माता का यहाँ मंदिर है। मातेश्वरी नमः, दुर्गेश्वरी नमः, परमेश्वरी नमः। और इस समय 10 बज रहा है, तो आप लोग ये देखिए और इसके बाद रामेश्वरम भगवान का दर्शन करिए जो राम जी ने स्थापित किया था। तो इस समय हम रामेश्वरम नर्मदा के तट पर ओझ गांव में रामेश्वरम मंदिर पर खड़े हैं। और जैसा कि अभी आप पंडित जी से सुनेंगे, पंडित जी का स्टेटमेंट मैं लूँगा और उन्होंने मुझे बताया भी है, अभी आप वीडियो में देखेंगे आगे कि यहाँ पे राम जी अयोध्या में जब राज्य अभिषेक राम जी का हुआ श्रीलंका से लौटने के बाद, तो फिर वो नर्मदा तट पे नर्मदा जी के तट पे तीर्थों का दर्शन करने के लिए आए और यहाँ मार्कंडेय ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। आपको अभी दिखाता हूँ, वो मार्कंडेय ऋषि जी का तपस्स्थली है, मार्कंडेय भगवान का। तो मार्कंडेय भगवान ने उन्हें राम जी को गांव में भेज दिया क्योंकि ये जंगल था और ये हिडंबा का जंगल लोग बताते हैं, जैसा आप सुन ही रहे हैं। तो ये जंगल था, तो यहाँ गांव में आके वो पहले अपनी मधुकरी किए और मधुकरी करके इसी ये जो पहाड़ी का टीला है, इसी टीले पे अपना वो रात्रि निवास बनाए। फिर उसके बाद वो नर्मदा के किनारे मधुकरी का अपना एक महत्व है, सदाव्रत का अपना एक महत्व है जिसको राम जी ने निभाया। फिर उन्होंने 108 ब्राह्मणों के द्वारा इस टीले पर यज्ञ किया और यज्ञ करके रामेश्वरम मतलब शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना की। चूँकि राम जी ने स्थापना की इसलिए इसका नाम रामेश्वरम रखा गया। और एक तो रामेश्वरम आप जानते हैं तमिलनाडु में है, समुद्र के किनारे, जहाँ रावण पर अटैक करने से पहले उन्होंने स्थापित किया था राम जी ने और लोग जाते हैं। तो उसी के नाम पर नामकरण यहाँ कर दिया गया रामेश्वरम। जबकि उस रामेश्वरम का प्रतीक है या नहीं ये तो नहीं मैं कह सकता, बट इट इज डिसाइडेड एंड दिस इज इन रिटन दैट राम सेट अप दिस शिवलिंग्स। तो यू विल सी दिस शिवलिंग्स। तो ये शिवलिंग है और आगे इसका विस्तार से आप देखें। एक माँ जी गांव से आई हैं और पाठ कर रही हैं और गांव वाले बड़ी श्रद्धा से सुबह से इसका पूजन करते हैं, आप देखेंगे। तो ये है रामेश्वरम शिवलिंग। ओझ गांव में रामेश्वरम महादेव मंदिर का ये आप बोर्ड देख रहे हैं जो रामेश्वरम तीर्थ की यहाँ स्थापना है।
इन लोगों का कहना है कि राम जी ने आकर यहाँ ये शिवलिंग की स्थापना की। इस शिवलिंग की एक बहुत विशेषता है कि इस शिवलिंग में जनेऊ है। शंकर भगवान जनेऊ धारण किए हैं, तो वो बनावटी जनेऊ नहीं, वो शिवलिंग के पत्थर में ही जनेऊ बनी हुई है। आपको अभी दिखाते हैं। तो ये ओझ गांव है, ये आप देख लीजिए, बहुत मनोरम दृश्य पहाड़ी पर है। और इसके सामने नर्मदा जी हैं और ठीक सामने वो मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है। जगदम्बा का है। अब लाइट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। वो मार्कंडे भगवान का मंदिर है, मार्कंडेश्वर ऋषि महाराज। तो आइए आपको इस शिवलिंग का वो दिखाते हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं, पुजारी जी बताएंगे। नंदी भगवान का आप दर्शन करिए और इसके बाद आप जो है हनुमान जी हैं, इधर गणेश भगवान हैं। और इस तो पुजारी जी आइए, हमें वो जनेऊ दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये जनेऊ आप देखिए, ये इस तरह से ये नीचे तक यहाँ तक ये आई हुई है। पत्थर में एक लकीर है, जो जनेऊ देख रहे हैं आप, ये लकीर है, ये नीचे तक गई है। और ये छोटा लेकिन लक्ष्मण का है। ये इधर भी आई हुई है लाइट। और ये लक्ष्मण भगवान, लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है। तो रामेश्वरम शिवलिंग की आप दर्शन कर रहे हैं। और ये हमारे पुजारी जी हैं इसके। और वो जो बता रहे थे सोमनाथ का, क्या बता रहे थे जरा बताइएगा तो। सोमज गांव। कौन? सोमज। सोमज गांव और हाँ। उसके पीछे सोमज गांव में सोमनाथ भगवान का की स्थापना है, सोमेश्वर वो नाम से। परंतु वो टूट गया, पानी आई, मैया का पानी। परंतु वो टूट गया है मैया के पानी आने से, और उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। तो ये आप रामेश्वरम भगवान का दर्शन किए। पीछे पीछे नर्मदा जी के। हाँ, और देखिए पुजारी जी हमें यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू है। यहाँ से आप देखिए वो नाद गांव दिख रहा है सामने, नाद भी। वो सोमज दिखता है। हाँ हाँ हाँ, के पीछे आगे सोमज भी है। और ये नाद गांव दिख रहा है। हाँ, ये पानी पुरोठा का कुआं है। और वो झनोर दिख रहा है, एनटीपीसी का पावर थर्मल। हाँ, और ये पूरा नर्मदा का तट है, आप देख रहे हैं। तो ये शंकर भगवान का दृश्य। और ये ओझ गांव है। पहले परिक्रमा भी इधर से आती थी, नीचे से। ये देखो पट्टा जाता है ऐसे। तो पुजारी जी का ये विचार है कि इस पहाड़ी पे, इस चोटी के चारों तरफ नीचे से दीवार हो जाए, जिससे इसका ये जो मिट्टी खसक रही है ना खसके। तो कोई दानदाता यदि मेरे इस वीडियो को देखें, सुने, तो रामेश्वरम भगवान के सेवा में अगर कोई दानदाता आना चाहे तो आ सकते हैं। सोमनाथ का भी पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, और इसके माध्यम से मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि यदि कोई दानदाता आना चाहे तो यहाँ आएं। और यहाँ आने का रास्ता है बड़ौदा से। बड़ौदा से ओझ गांव आप बहुत आसानी से नारेश्वर के पास है, पहुंच सकते हैं। इसमें इसका महात्म्य लिखा है पूरी तरह।
तीर्थ यात्रा पर निकले भगवान श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण वर्ग के साथ रेवती तीर्थ, रेवती में मतलब नर्मदा जी के दर्शन की इच्छा से यहाँ आए थे। और जब राम जी यहाँ आए थे तो उन्होंने ही इस रामेश्वरम की स्थापना की थी। और बगल में लक्ष्मण जी भी अपनी एक शिवलिंग की स्थापना किए। ये है इसका महात्म। जी कुछ बता रहे हैं। हर क्योंकि महाराज कि जब मार्कंड ऋषि आए तपस्या करी यहाँ, हाँ जब भगवान राम जी ने वनवास निकले थे, मार्कंड ऋषि के पास चले गए थे। थोड़ा जोर से बोलना माइक में। मार्कंड ऋषि के पास चले गए थे तो मार्कंड ऋषि ने ऐसे बोला कि भाई बस्ती में चले जाओ, यहाँ तो जंगल झाड़ी है। तो उसको बस्ती में चले, सदावत मांगा और वहाँ के भोजन पर बनाया। उसको टेकरी की पसंद करी। वहाँ तो टेकरा थे बड़े बड़े मिट्टी का, हाँ उसको पसंद करा। वहाँ 3 रात रुके थे। तो बाद में उसका 108 बामन बोला कि उसकी पूजा करी। पूजा करके उसको शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा करी। यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि राम जी नर्मदा तीर्थ का दर्शन करने के लिए आए थे। तो मार्कंडेय जी भगवान यहाँ तपस्या कर रहे थे तो उनके पास गए तो उन्होंने उनको जंगल से गांव में भेज दिया। तो जब वो गांव में आए और यहाँ गांव में उन्होंने अपना सदाव्रत लिया, मदकरी की यानी भिक्षा की। और यहीं पर इसी स्थान पर उन्होंने अपना भोजन प्रसाद बना के निवास किया। और निवास करने के बाद फिर यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। ये पुजारी जी बता रहे हैं। तो ये बहुत पवित्र स्थान है जहाँ हमारे ज्योतिर्लिंग है, बड़ी ज्योतिर्लिंग है, बढ़िया। हाँ, तो ये ज्योतिर्लिंग के रूप में भी ये लोग जानते हैं। और तो यहाँ राम जी 3 रात रुके थे। 3 रात रुके थे, पुजारी जी बता रहे हैं। हवन यज्ञ ये करा, 108 बामन बुलाया था। ओह, तो यहाँ राम जी रुके ही नहीं बल्कि यहाँ अनुष्ठान भी किए, यज्ञ किए 108 ब्राह्मणों द्वारा। और दान भी दिए, जो भी दिए, जैसा भी उस समय हुआ हो। तो इस तरह से ये एक पवित्र स्थान है। आप लोग अवश्य आएँ, इसका दर्शन करें। और बगल में सोमनाथ है, यहीं से 1 किलोमीटर पीछे सोमज गांव में। तो सोमज गांव में सोमनाथ का भी दर्शन करें। वैसे नर्मदा के किनारे पूरे भारत के जितने शिवलिंग हैं उनका प्रतीक यहाँ स्थापित है। और पूरे नर्मदा परिक्रमा करने पर आप शंकर भगवान के सभी शिवलिंगों का आप दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम। बोलो जोर से, जोर से। नर्मदे हर बोलो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। को ऊपर से दिखाया था मार्कंडेय ऋषि का आश्रम। तो मैं मार्कंडेय भगवान के आश्रम पे जा रहा हूँ। पहले पंडित जी बता रहे थे मुझे कि नर्मदा, मार्कंडेय और रामेश्वरम मंदिर के बीच में जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ बहती थी। धीरे धीरे मार्कंडेय इस तट पे हो गया, पहले उस तट पे था। तो जो भी सत्य हो, नर्मदा अब इससे काफ़ी दूर उधर चली गई है। एक बात और बता दूं कि रामेश्वरम मंदिर पे परिक्रमा वासियों के रुकने की, साधु संत के रुकने की व्यवस्था है और अच्छी है। मीरा आश्रम लोग बता देते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, परिक्रमा चलती है और लोग परिक्रमा करते हैं तो उसके नाम से अन्य क्षेत्र खोल देंगे और बाहर के सेठों से दान पुण्य लेते रहते हैं और परिक्रमा वासियों की सेवा करने में आनाकानी कर रहे हैं। झनोर के बाद से नाद से इधर यहाँ तक, ओझ तक जो है, ये संतों की कोई, परिक्रमा वासियों की कोई भावनात्मक सेवा नहीं है। तो और यदि आप शाम को पहुँचेंगे तो रात्रि रुक गए तो सुबह जाने को बोल देंगे। और जबकि ये तीर्थ है, लोगों को भजन तप करना चाहिए 24 घंटे 48 घंटे रुककर। परंतु यहाँ वाले ऐसा नहीं करते, भावनाएं कम हैं। रामेश्वरम मंदिर पे भी पुजारी पूजा करके चले जाते हैं।
और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनका भी, लेकिन व्यवस्थाएं हैं। तो अगर आप शाम को पहुंचेंगे तो मीरा आश्रम ना रुके, रामेश्वरम मंदिर में, ओज गांव में मीरा आश्रम भी है, रामेश्वरम भी है। तो रामेश्वरम मंदिर पे आए, यहाँ रुकने की भी व्यवस्था सही है, लेटरिन बाथरूम पानी जल सबकी व्यवस्था सही है। और ये सदाव्रत दे देंगे, अपने आप बना पालो, ठीक है, अच्छा है, बहुत उत्तम है। और सुबह अपना चल पड़ो अपनी परिक्रमा में। तो हम मार्कंडेय मंदिर पहुंच चुके हैं। तो आपको ये मार्कंडेय जी का तपस्या स्थली है, वर्तमान में उनका मंदिर बना दिया गया होगा। अब पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ से थोड़ा व्यू देख लीजिए, बड़ा सुंदर है, नर्मदा की घाटी के बीच में है ये मार्कंडेय आश्रम। सामने रामेश्वरम दिख रहा है, वो जो पूरी एक लेयर बस पेड़ों की दिख रही है, वो उसकी ऊंचाई है काफ़ी। तो नर्मदा मैया की घाटी में, हर हर महादेव, नर्मदा मैया की घाटी में ये मार्कंडेय महाराज जी का बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। और भगत जी कहाँ से आ रहे हैं आप? ओज गांव से आ रहे हैं? हाँ ओज। अच्छा, ये मार्कंडेय भगवान का मंदिर है? हाँ, मैं उसको आपको उसका वो दिखाता हूँ। अच्छा, हमारे साथ ये भगत जी हैं और ये ओज से ही आ रहे हैं। तो मार्कंडेय भगवान का दर्शन करते हैं, फिर ये इसका डिटेल मुझे बताने को कह रहे हैं। अब ये बट का पेड़ है, लोग छांट दिए हैं, बहुत पुराना वृक्ष है। कोई मार्कंडेय की मूर्ति नहीं लगी है, बल्कि मार्कंडेश्वर महादेव इसका नाम है, यानी मार्कंडेय भगवान ने स्थापित किया था, तो इसलिए इसका नाम मार्कंडेश्वर महादेव है। अब ये बहुत बार, चूंकि एक तरह से देखने में ये नर्मदा की घाटी में, धारा में लग रहा है प्रतीक, तो कई बार टूटा होगा, कई बार कुछ हुआ होगा। ये है मार्कंडेश्वर महादेव, यानी मार्कंडेय ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग। और हनुमान जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, माता जी भी हैं, कार्तिकेय भी हैं। तो पूरा शंकर भगवान का परिवार है। तो ये आप देखिए नंदेश्वर। तो हर हर महादेव जय मार्कंडेश्वर भगवान की। ये है इसका बोर्ड लगा। गांव से भगत जी आए हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मणिभाई चतुरभाई पटेल। हैं? मणिभाई चतुरभाई पटेल। मणिभाई चतुरभाई पटेल। तो ये इसका महात्मा बता रहे हैं, तो बताएं। हाँ हाँ। तो मार्कंड जी ने यहाँ 1000 वर्ष तप किया यहाँ पे जी। हाँ, और स्वयं हो गया। और उसने जो पार्थेश्वर किया था मिट्टी का, वो पार्थेश्वर माई में गिराया था। तो हमारे यहाँ 2 ज्येष्ठ लगता है। तो अगले ज्येष्ठ में हमारे यहाँ मेला लगता है 1 महीना का। हाँ। जैसा कुंभ लगता है ऐसा 1 महीना का मेला लगता है। तो हमारी बॉर्डर में नर्मदा जी में किस महीने में लगता है मेला? 2 ज्येष्ठ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पहला ज्येष्ठ में मेला शुरू होता है। तब हमारे नर्मदा जी के अंदर हमारी बॉर्डर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार हो जाती है, अकेली रेती की। कोई शंकर, पार्वती, हनुमान जी, गणपति, कोई भी तुम जहाँ से उठाओ वहाँ मूर्तियाँ ही दिखाई देती है। जहाँ तुम हाथ लगाओ वहाँ मूर्तियाँ होती है। ये मेला जेठ मास में कि अधिक मास में? अधिक मास में, 2 अधिक आता है। अच्छा, आप लोग इनकी बात नहीं समझ रहे होंगे। अधिक मास में यहाँ मार्कंडेय जी की भगवान के मंदिर पर, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पर मेला लगता है। और एक विशेषता है जो अभी हम आपको दिखाएंगे, रामेश्वरम मंदिर से मैंने लिया है, पंडित जी ने मुझे भेंट दिया है, कि उस समय नर्मदा में ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से, यूँ कहिए कि भगवान के कृपा से, पत्थरों में कुछ ऐसी मूर्तियां मिलती हैं देवी देवताओं की, जैसे शंकर भगवान का पूरा परिवार मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा। और हम तो समझते थे यही है,
परंतु अभी भगत जी बता रहे हैं कि उसमें हनुमान जी की भी मूर्ति, मतलब पत्थर ऐसे कटे जल में चलते चलते कभी आते हैं तो हनुमान जी, देवी जी, यानी सभी देवी देवता की मूर्तियां बन जाती हैं और उस अधिक मास में ये लोग इकट्ठा भी कर लेते हैं। हमें ज्यादा मेला लगता है, हर रोज 70-80 हजार आदमी आता है, भंडारा चलता है। तो भंडारा भी चलता है। तो कभी कभी यहाँ आप लोग आए अधिक मास में, जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिन तक मेरी बात पहुंच रही है और बाद में पहुंचेगी, तो वो यहाँ आए और अधिक मास में प्राकृतिक जो मतलब जब नर्मदा में के पत्थर जल की धारा में बहते बहते तो वो अधिक मास में प्राप्त होते हैं सभी देवी देवताओं की मूर्तियां छोटी छोटी, और वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, वो स्वतः सिद्ध होती हैं। तो ये बात भगत जी कह रहे हैं और ये इसका महात्मा है। यहाँ मार्कंडेय ऋषि हजारों वर्ष तपस्या किए हैं और मार्कंडेय ऋषि के कहने पर ही राम जी वहाँ जाके रुके और वहाँ उन्होंने यज्ञ किया और रामेश्वरम की स्थापना की। ये यहाँ का इतिहास है। हाँ, 3 महीना और 3 दिन और 3 रात ये मेला 3 दिन 3 रात चलता है। नहीं हाँ। रामचंद्र जी ने यहाँ स्थापना की तो 3 दिन और 3 रात रुका। अच्छा। और जैसे उसने विचार किया कि मार्कंड भूमि कितनी पवित्र हो गई है, ने कितना पवित्र किया हाँ, है। तो राम जी 3 दिन 3 रात रुके, उसमें यज्ञ भी उन्होंने किया था 108 ब्राह्मणों को बुला के, और ये मेला पूरा महीना चलता है। पूरा एक तो महीना। पूरा अधिक मास में ये मेला पूरा 1 महीना चलता है। और यदि आपको समय मिले तो यहाँ एक स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक पावर है माता जी की, तो उसको अर्जित करने के लिए एक बार अवश्य आए। और यदि किसी देवी देवता की मूर्ति आपको नर्मदा में मिल गई तो समझिए कि आपका जीवन का कल्याण हो गया। हाँ। जय श्री राम। एक और विशेष बात बता रहे, चैत्र मास में यहाँ 9 घंटे के लिए माता जी आती हैं और वैशाख मास में उस मंदिर तक पहुंचती हैं, रामेश्वरम मंदिर तक। नहीं, कर्कटेश्वर मंदिर में। कर्कटेश्वर मंदिर, कर्कटेश्वर मंदिर तक माता जी पहुंचती हैं वैशाख में। और चैत मास में 9 घंटे के लिए यहाँ मार्कंडेय जी, मार्कंडेश्वर महादेव का दर्शन करती हैं, पूजन करती हैं। माता जी का मतलब नर्मदा माँ जी आती, यहाँ तक आती है। 9 घंटे उनका जल यहाँ रहता है। फिर निकल जाए। फिर चले। अरे क्या बहुत सुंदर बात। तो ये मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर आपने देखा, और ये कर्कटेश्वर का। तो चैत मास में माता जी यहीं तक आती हैं और वैशाख मास में माता जी यहाँ कर्कटेश्वर महादेव तक आती हैं। ये क्या डिफरेंस है, केवल 100 फीट का डिफरेंस है। लेकिन चैत मास में वहाँ से लौट जाती हैं और वैशाख मास में यहाँ तक आती हैं। तो हम कर्कटेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। जय हो, जय हो कर्कटेश्वर महादेव। ये है कर्कटेश्वर महादेव। ओज गांव से 7 किलोमीटर दूर मोटी कोरल गांव है, जहाँ पे कुबेर भगवान ने तपस्या किया था और हम वहाँ चल रहे हैं। अब आप कुबेर भगवान द्वारा स्थापित पंच कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन करिए। ये नर्मदा तट पे मोटी कोरल गांव में पंच कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर है। कुबेर के, ये कुबेर से संबंधित है। और यहाँ एक संत हुए हैं पुनीत महाराज, जो बहुत बड़े सिद्ध संत थे, भगवत प्राप्ति थी, और उनके नाम से ये आश्रम जो आप देख रहे हैं ये आश्रम है। यहाँ विधवा सेवा, संत परिक्रमावासी सेवा, सभी सेवा होती है। तो हेलो गाइस, हमें महसूस हो रहा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ राम जी 3 दिन रहकर यज्ञ करके शंकर भगवान की स्थापना किए। तो ये रामेश्वरम शिवलिंग है, ये नर्मदा के तट पर ओज गांव में है, जो तिलकवाड़ा नहीं, नारेश्वर से नज़दीक पड़ता है। तो आप बड़ौदा से नारेश्वर आ सकते हैं और वहाँ से यहाँ ओज गांव आ सकते हैं। तो फिर यदि अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खाते पीते खेलते मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, नर्मदे हर।